जय हिंद दोस्तों। तो आज हम अपने इस चैनल में आपका स्वागत करते हैं। तो हमने जैसे कि कल बात किया था कि महाराष्ट्र के जो सीएम बनने वाले या फिर कौन बनेगा, तो उस पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस था कि महाराष्ट्र के जो सीएम बनने वाले, तो उसमें 3 नाम मुख्य तौर पे थे कि एक तो देवेंद्र फडणवीस जी जो कि भाजपा से स्वाभाविक उम्मीदवार है, दूसरे हैं एकनाथ शिंदे जी जो कि शिवसेना के गढ़ से उम्मीदवार है, और तीसरे हैं राष्ट्रवादी के गढ़ से अजीत दादा। तो ये तीनों में इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस बात की दौड़ थी, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद 23 तारीख को जब रिज़ल्ट आया उसके बाद आज कितने दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए या फिर 1 हफ्ता हो गया है, अब तक है ना कोई सरकार फॉर्मेशन नहीं हुई। और कभी भी ये देखा जाता है कि सत्ता आने के बाद कुछ ही दिनों में सत्ता का हस्तांतर हो जाता है और नई गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए लोगों के मन में एक भ्रम है कि कहीं ये सरकार में कुछ हलचल तो नहीं चल रही या फिर कुछ नया खिचड़ी तो नहीं पक रही, क्योंकि हमने पीछे भी देखा है पिछली बार की चुनाव में कि जो उद्धव ठाकरे का गढ़ था उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अलग से जो अपने अलायंस तोड़ के कांग्रेस में और एनसीपी में जाके मर्ज हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री पद भोगा। बट क्या हो गया कि 2.5 साल में ही उन्होंने वो मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके ही जो एक महत्वपूर्ण नेता है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने खुद के पार्टी में एक बहुत बड़ा बंड किया और वो पार्टी अलग से फॉर्मेशन कर दी। तो वैसे ही बाद में कुछ समय बाद एनसीपी में से भी जो अजीत दादा है उन्होंने भी एक अलग गढ़ बना लिया। तो ऐसे करके इन लोगों ने मतलब एक ही पार्टी के 2 टुकड़े, मतलब जो 3 पार्टी थे आज तक, आज वो 6 पार्टी है। तो ऐसे हो गया है महाराष्ट्र में। तो उसकी वजह से इस बार कौन मुख्यमंत्री बनता है ये बहुत बड़ी देखने की बात थी। तो मैं आपको ये खुलासा करने वाला हूँ कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो जो महाराष्ट्र का और जो केंद्र का शीर्ष मंडल है उसमें की महत्वपूर्ण नेता मतलब अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि महाराष्ट्र में फिर से एक बार हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, उन्हीं को इस बार मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। इसमें एक बात ये भी थी कि जो एकनाथ शिंदे जी थे वो बहुत दिनों से अनरीचेबल थे, मतलब कि बीमारी का बहाना बना के इधर उधर, नहीं तो मीडिया में नहीं आ रहे थे। तो उनको लेकर एक भ्रम ये भी था कि वो कुछ अलग विचार तो नहीं कर रहे। तो ये भी देखने की बात होगी कि मंत्रिमंडल में भी किसको क्या मिलता है। अभी वो खुलासे तो 5 तारीख को ही होंगे, क्योंकि कोई भी नेता अपना जो लिफाफा है वो सबके सामने थोड़ी खोलेगा। तो देखने की बात है कि वो कौन बनेगा। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात थी कि सीएम कौन बनने वाला है, तो देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में ये 5 साल और सरकार चलेगी। और अगर शिवसेना और अजित पवार का गठ ये दोनों भी एनसीपी भी नहीं मानी पर, तो सही सीधी सी बात है कि बीजेपी को इस बार फुल मेजॉरिटी है। अगर वो दोनों नहीं भी साथ आई तो वो खुद के दम पे एक सरकार बना लेगी और स्टेबली वो सरकार चला सकती है 5 साल तक, क्योंकि जो आपस के कुछ नेता है उन्होंने भी बीजेपी को समर्थन जाहिर कर दिया है। तो सीधी सी बात है, अगर शिवसेना ने या फिर एकनाथ शिंदे जी ने अलग से कुछ विचार करने की कोशिश की तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उनको ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा जो रिज़ल्ट है उसको मान के उनके साथ ही रहना पड़ेगा। तो इसमें बहुत बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस भी होंगे जो कि देखने की बात है। और आप भी कीजिए एनालिसिस, हम भी करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं अपना ये विचार यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आपको कुछ डाउट्स होंगे या फिर कुछ विचार मुझसे शेयर करने होंगे तो फिर ज़रूर कमेंट में शेयर कीजिए। और आपके अनुसार कोई नया वीडियो या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो वो भी मुझे शेयर कीजिए। तो मैं उस पर टॉपिक वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।